साईं लोग को भी एक रोज अपनी खसूसी महफिल में वडेरा सोलंकी ने उसके बाप के कत्ल की फिल्म दिखा दी थी। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हिफ्ज़ मातकद्दुम के लिए उसने ये भी ज़रूरी समझा और 3 शैतानों की तकौन बन गई। खानम, साईं लोग और वडेरा सोलंकी मुश्तरका मंसूबे बनने लगे। हर तरफ तबाही का नया तूफान उठाया जाने लगा। उनके अपने सूबे में लिसानी पार्टी के मेंबरान की तादाद में आए रोज़ इजाफा होता चला गया। तमाम बेरोजगार, सताए, महरूम और बेबस नौजवान अपनी कमजोरियों के हाथों बिकने लगे। साईं लोग और खानम ने उनके एक तरह से भर्ती दफातर खोल दिए। पहले 5, फिर 10, फिर 20 और अब 100 से ज़्यादा की तादाद में उन्होंने ऐसे मारूम नौजवानों को लालच, धौंस, ब्लैकमेलिंग के ज़रिए राह के तकरीबकारी कैंपों में पहुंचा दिया। यहाँ उन्हें तकरीबकारी की तरबियत देकर शराब व शबाब का ऐसा बनाकर वापस भेजा और चंद टिकों के लिए वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बनने लगे। उनके ज़रिए लिसानी तअस्सुबात को हवा देकर फसादात की राह हमवार की जाती। उनसे बड़े बाज़ारों में फायरिंग करवाई जाती, रेलवे लाइनें तबाह करवाई जाती, अगवा करवाए जाते, कत्ल करवाए जाते, धमाके करवाए जाते। गर्ज हर वो काम करवाया जाता जो इस ममलिकत खुदादाद के मकीनों को एहसास दिलाता रहे कि वो तीसरे दर्जे की बेबस, बेकस और सतम ज़रीफ़ी हालात की मारी कौम के अफराद नहीं, बल्कि भेड़ों का गिरोह हैं, जिन पर कुछ खूनखार भेड़िए मुसल्लत होकर मुसलसल उनका खून चूस रहे हैं। खानम अब बैनुल अक़वामी शख्सियत बन चुकी थी। ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसका नाम दुनिया की बड़ी बड़ी पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन तंजीमों की फ़ाइलों में सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका था। वो मुल्क की बहुत बड़ी नाम नेहाद ह्यूमन राइट्स तंजीम की चेयरमैन बन चुकी थी। मुतअद्दिद वो गैर मुल्की कन्वेंशन अटेंड कर चुकी थी। इस मरतबा वो भारत के शहर दिल्ली में भी एशियाई ख़वातीन पर माशरती मज़ालिम के उन्वान से होने वाली एक बैनुल अक़वामी नौइयत की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए गई थी। एन उन्हीं दिनों में साईं लोग भी वहाँ बड़े मियाँ साहब के उर्स में मेहमान खसूसी बनकर गया हुआ था। दोनों को राह वालों ने एक खसूसी तकरीब में अपने हेडक्वार्टर्स में तलब किया था। दोनों को वहां उनकी खिदमात के इतराफ़ में नजराने पेश करते हुए एक बड़े मंसूबे पर काम करने की दावत दी गई थी, जिसकी कामयाबी की सूरत में दोनों को उनके सूबे में बनने वाली भारत नवाज हुकूमत में आला ओहदे पेश किए जाने थे। दोनों को बतौर ख़ास हेडक्वार्टर्स का दौरा करवाया गया था कि उन्हें राह के बेपनाह जदीद तरीन वसाइल दिखाकर मज़ीद मरऊब किया जा सके, और वो दोनों यहाँ ट्रेनिंग का मेयार अपनी आंखों से देखकर यकीन कर चुके थे कि वाकई राह वाले अपने घनौने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, और वो ज़्यादा यकसुई से ज़्यादा लगन से ज़्यादा मेहनत से उनके आलाकार बनकर उनकी कामयाबी करते हमवार करते रहेंगे। ये उनकी बदबख्ती थी या फिर पाकिस्तानी कौम की खुशनसीबी के ऐन उन लम्हात में जब अपनी हैवानी में से लाचार खानम एक मुश्तबे नौजवान को, जिस पर उसके साथियों ने उसकी कुछ हरकत देखकर शक का इजहार किया था, अपने हाथों सजा देकर दूसरे वर्गलाए गए नौजवानों के दिलों में खौफ पैदा करने जा रही थी, और साईं लोग उसके साथ मौजूद था। ऐन उन लम्हात में तूफ़ान बार और तूफ़ान बारह उसमें रास्ता भटक कर सरहद अबूर कर आए, और फिर हादसाती तौर पर यहाँ तक पहुँच जाने वाले FIU के कैप्टन जमशेद ने उन्हें शनाख्त कर लिया। वो दोनों चंद घंटों के लिए ही उस कैंप में मेहमान खसूसी बनकर आए थे। जब कैप्टन जमशेद ने अपने जिहाद का आगाज़ किया तो वो खसूसी जहाज़ में बैठकर दिल्ली वापस पहुँच चुके थे। उन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनकी स्याह बख्ती का आगाज़ हो चुका है, और जिस कैंप में वो फ़िरऔन बनकर और पाकिस्तान की बर्बादी का नया घनौना मंसूबा बनाकर लौटे थे, पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडो और अल्लाह के सिपाही ने उस कैंप ही को सफ़्तहत हस्ती से मिटा दिया था। वो तो बड़े मुतमईन होकर अलग अलग फ़्लाइट्स में वापस लौटे थे, और हवाई अड्डे पर उनके मदाह उनके इस्तकबाल के लिए हस्ब रवायत मौजूद थे। वो उन्हें हस्ब साबिक बड़े एहतराम और इज़्ज़त से उनके ठिकानों तक ले आए थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।